गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में शंकर, उसकी पत्नी सावित्री और उनका 10 साल का बेटा ओमकार रहते थे। शंकर रोज मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कभी काम मिलता तो रात को चूल्हा जलाता और कभी काम नहीं मिलता तो पूरा परिवार पानी पीकर सो जाता। लेकिन ओमकार पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके शिक्षक हमेशा कहते थे, यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। लेकिन गरीबी ने उसके जीवन को एक अलग ही मोड़ दे रखा था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में चमकता हुआ 1 रुपए का सिक्का दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और खुशी से दौड़ते हुए घर पहुंचा। माँ देखो, मुझे 1 रुपया मिला है। सावित्री मुस्कुराई और बोली, बेटा यह सिर्फ 1 रुपया नहीं है, इसके पीछे किसी के पसीने और मेहनत की कमाई छिपी होती है। उस समय ओमकार को माँ की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। अगले दिन वह स्कूल के पास की दुकान पर टॉफ़ी खरीदने गया। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग दादाजी दुकान पर खड़े थे। उन्होंने जेब टटोली, लेकिन उनके पास 1 रुपया कम था। दुकानदार ने कहा, 1 रुपया कम है, इसलिए सामान नहीं मिलेगा। ओंकार ने बिना एक पल सोचे अपना 1 रुपया दादाजी को दे दिया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। उस दिन ओमकार को टॉफ़ी नहीं मिली, लेकिन उसके मन को जो खुशी मिली वह किसी टॉफ़ी से कहीं बड़ी थी। घर आकर उसने सारी बात माँ को बताई। सावित्री मुस्कुराकर बोली, देखा बेटा, 1 रुपया भी किसी का दिन बदल सकता है। कुछ दिनों बाद शंकर को काम मिलना बंद हो गया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उस दिन सावित्री ने चावल की आखिरी मुट्ठी पकाई। ओमकार बोला, माँ तुम खा लो। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन ओमकार समझ गया था कि माँ उससे झूठ बोल रही है ताकि वह भूखा न रहे। उस रात उसने मन ही मन संकल्प लिया कि बड़ा होकर वह अपने माता पिता को कभी भूखा नहीं रहने देगा। कुछ दिनों बाद स्कूल में निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई। विषय था पैसे की कीमत। सभी बच्चों ने बड़े बड़े विचार लिखे, लेकिन ओमकार ने सिर्फ इतना ही लिखा, 1 रुपया छोटा ज़रूर होता है, लेकिन उसे कमाने के लिए किसी ने बहुत मेहनत की होती है। उसका निबंध प्रथम आया। मुख्याध्यापक ने उसे पुरस्कार स्वरूप 100 रुपये दिए। घर लौटते समय उसके मन में कई इच्छाएं थी, नई पेन खरीदूं, नई कॉपी खरीदूं या बिस्कुट खाऊं। लेकिन उसने सबसे पहले घर के लिए आटा, दाल और तेल खरीदा। बचे हुए पैसे से उसने एक कॉफ़ी खरीदी। माँ ने पूछा, अपने लिए कुछ लिया? ओमकार मुस्कुराकर बोला, घर भर जाए तो मन अपने आप भर जाता है। माँ की आंखें नम हो गई। समय बीतता गया। ओमकार ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा सरकारी अधिकारी बन गया। उसके पास बड़ा बंगला था, कार थी और बैंक में लाखों रुपए जमा थे। एक दिन वह अपने पुराने घर की सफाई कर रहा था। उसे एक पुराने डिब्बे में वही 1 रुपए का सिक्का मिला। सिक्का देखते ही उसका बचपन उसकी आंखों के सामने घूम गया। माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी, यह सिर्फ 1 रुपया नहीं है, इसके पीछे किसी की मेहनत और पसीने की कमाई होती है। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। अगले दिन उसने अपने कार्यालय में एक नियम बनाया, सरकारी पैसे का 1 भी रुपया बेकार खर्च नहीं होगा। सभी कर्मचारी हैरान रह गए। एक अधिकारी ने पूछा, सर इतनी छोटी सी बात पर इतना ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? ओमकार मुस्कुराया और बोला, बड़ी बर्बादी हमेशा छोटी लापरवाही से ही शुरू होती है। उस दिन के बाद कार्यालय में बिजली बचाई जाने लगी, कागज़ का सही उपयोग होने लगा और अनावश्यक खर्च पूरी तरह बंद कर दिए गए। सरकार के लाखों रुपए बचने लगे। कुछ समय बाद एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया। उसने पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? ओमकार ने अपनी जेब से वही 1 रुपए का सिक्का निकाला और कहा, इस सिक्के ने मुझे सिखाया कि पैसा बड़ा या छोटा नहीं होता, उसके पीछे की मेहनत सबसे बड़ी होती है।
यह इंटरव्यू पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। कुछ दिनों बाद ओमकार अपने गांव गया। वहाँ उसने देखा कि आज भी कई गरीब बच्चे किताबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तब उसने ज्ञान के लिए 1 रुपया नाम से एक अभियान शुरू किया। जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से 1 रुपया दान करेगा, उस धन से ज़रूरतमंद बच्चों के लिए किताबें खरीदी जाएंगी। शुरुआत में लोग हंसने लगे, 1 रुपये से भला क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे हजारों लोग इस अभियान से जुड़ गए। 1-1 रुपया जोड़ते जोड़ते लाखों रुपए इकट्ठा हो गए। सैकड़ों बच्चों को किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति मिलने लगी। उद्घाटन समारोह में ओमकार ने कहा, दान की कीमत उसकी राशि से नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना से तय होती है। तभी एक बुजुर्ग उनके पास आए। उन्हें देखते ही ओमकार ठिठक गया। ये वही दादाजी थे जिन्हें उसने बचपन में 1 रुपया दिया था। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, उस दिन तुमने मुझे सिर्फ 1 रुपया दिया था, लेकिन आज तुम हजारों बच्चों का भविष्य बदल रहे हो। ओमकार ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। दादाजी, उसी 1 रुपये ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक बड़े उद्योगपति ओमकार से मिलने आए। उन्होंने कहा, मैं करोड़ों रुपए दान करता हूँ, फिर भी लोग आपकी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। ओमकार मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि लोग रकम नहीं, भावना याद रखते हैं। उद्योगपति कुछ देर तक सोचते रहे। अगले ही दिन उन्होंने अपनी कंपनी में निर्णय लिया कि हर कर्मचारी स्वेच्छा से हर महीने 1 रुपया समाज सेवा के लिए देगा। हजारों कर्मचारियों ने इस पहल का समर्थन किया। फिर से लाखों रुपए इकट्ठा हुए। कई गांवों में पानी की टंकियां बनाई गई, बच्चों को साइकिलें मिली और गरीब मरीजों को दवाइयों की सहायता मिलने लगी। एक छोटे से सिक्के से शुरू हुई भावना अब पूरे समाज की ताकत बन चुकी थी। सालों बाद ओमकार बूढ़ा हो गया। एक दिन उसके पोते ने पूछा, दादाजी, आपके पास इतने पैसे हैं, फिर भी आप इस पुराने 1 रुपये के सिक्के को इतनी संभाल कर क्यों रखते हैं? ओमकार ने वह सिक्का उसके हाथ में रखते हुए कहा, यह सिक्का मुझे हर दिन याद दिलाता है कि पैसा खर्च करने से पहले उसके पीछे की मेहनत और पसीना याद रखना चाहिए। पोता बोला, मैं भी इसे हमेशा याद रखूंगा। ओमकार मुस्कुराया, बेटा, जीवन में लाखों रुपए कमाना, लेकिन 1 रुपये की कीमत कभी मत भूलना। कुछ महीनों बाद ओमकार का निधन हो गया। अपनी वसीयत में उसने एक अनोखी इच्छा लिखी थी, मेरी याद में कोई बड़ी मूर्ति मत बनाना, उसकी जगह हर साल गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना और हर विद्यार्थी को 1 रुपये का सिक्का उपहार में देना, ताकि वह जीवन भर मेहनत, ईमानदारी और पैसे की असली कीमत कभी न भूले। उसकी अंतिम इच्छा पूरी की गई। आज भी उस गांव में जब कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो उसे स्मृति चिन्ह के रूप में 1 रुपये का सिक्का दिया जाता है। वह सिक्का उसे अमीर नहीं बनाता, लेकिन उसके विचारों को अवश्य समृद्ध कर लेता है, क्योंकि जीवन में पैसे की कीमत उसके अंकों से नहीं बल्कि उसके पीछे बहाए गए पसीने, ईमानदार मेहनत, सही उपयोग और किसी दूसरे के चेहरे पर लाई गई मुस्कान से तय होती है। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? 1 रुपया छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी कीमत समझने वाला इंसान जीवन में कभी छोटा नहीं रहता। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले। इससे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले सुनाई और देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।